नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 2024 की पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को पड़ रही है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है। यदि इस समय गंगा में पूरी 7 डुबकी लगाने के बाद यदि अशुभ से अशुभ कार्य भी किए जाए तो वह भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो पूरे नहीं होते। इस समय व्यापार चलाने के लिए भी मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यों में बाधाएं कभी नहीं आती है। गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए नमक की यह वीडियो को शुरू करते हैं। पौष पूर्णिमा पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में डाल देना, इससे आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद, कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जो जागृत कर सकते हैं, आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक चांद, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक ना जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे, पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख, संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी, सिद्ध प्राप्त करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान वाला समझा जाता। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह खास उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से यह खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह खास उपाय, यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से माला माल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको अवश्य करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का भूल कर भी मत खाना। यदि भूलवश आपसे ये पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खाया है तो उसका हक अदा करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा, पूरी तरह से नुकसान की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए तो आपको अमीर से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोंछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं
तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का अवश्य करना। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, धोख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। अस्थाई रूप होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक मानव के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक़ अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए तो आपको अमीर से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोंछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोंछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का अवश्य करना। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, धोख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। अस्थाई रूप होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक मानव के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यदि आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए
तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि घाट से जो भी मनुष्य होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो मनुष्य को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को अवश्य धोना चाहिए। नमक सुगंध कर भी बुरी शक्तियां भाग जाती। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में भी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो और इसे जो भी मानव पिता है, उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी कमर हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा। सीमित मात्रा में नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लगे हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त राज्य है। यह उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक, बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आज मोहल्ले में खतरा करोड़ % खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा, वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दे। फिर प्रक्रिया, यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान अवश्य करना चाहिए, भी अवश्य करें और फायदा और इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी और उसमें थोड़ा सर्प डालकर यदि चांदी के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सूख लेता है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दें और दोबारा जब सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाए। ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैया चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह शांत हो जाते हैं। यदि ना खाए तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल छक ले।
आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव घर के द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है। पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसीलिए हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक लगने लगे या नमक ज्यादा लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा चल रही है। और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा लें, तो संभले भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है। आपके ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया पलट कर रख जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंथते, हाथ में रखकर गूंथते बिना बर्तन के, और हथेलियों से एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दें, गाय माता को खिला दें। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और दिन हो तो और भी शुभ है दोस्तों। अब इससे क्या होगा वह हम आपको बताते हैं। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली, हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते हैं तो भगवान विष्णु खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है, और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता लक्ष्मी के जीवन में धन, ऐश्वर्य, यश प्रदान करती है। ये उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान आप अवश्य करते होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है। सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से मनुष्य के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी मनुष्य को, चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर अवश्य दान करना चाहिए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल होता है। बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है। शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है, तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान करते हैं। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए हैं। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। ये समुद्र से लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है। यदि आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।